आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों की आवृत्ति खाली स्थान होना चाहिए। तो हमें प्रश्न में पूछा गया है कि व्यतिकरण की स्थिति के लिए हमें दोनों तरंगों की आवृत्ति क्या होना चाहिए। तो व्यतिकरण का जो परिभाषा होता है वह क्या होता है। तो व्यतिकरण होता है जब समान आवृत्ति की दो तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में क्या करती है, गमन करती है, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप यानी कि उनके मिलने के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। और जिस बिंदु पे हमारा प्रकाश की तीव्रता का मान अधिकतम होता है उसको हम समपोषी व्यतिकरण कहते हैं, और जिस बिंदु पे प्रकाश की तीव्रता का मान न्यूनतम होता है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। यदि दोनों तरंगों की आवृत्ति अगर समान नहीं होती तो हमें व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण नहीं मिल पाता। क्योंकि मान लिया जाए यह कोई दो तरंग है। क्या है? दो तरंग है। यह हो गया पहला तरंग और यह हो गया दूसरा तरंग। अगर यहां से देखें तो इनकी आवृत्ति क्या क्या है? अलग अलग है। अगर इनकी आवृत्ति अलग अलग होगी तो विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में एक दूसरे को नष्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमारा विनाशी व्यतिकरण का जो स्थिति होगा वह प्राप्त नहीं होगा। इसलिए व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों की आवृत्ति क्या होना चाहिए? समान होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होनी चाहिए। क्योंकि विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में क्या करते हैं कि दोनों तरंगे एक दूसरे के जो परिणाम होते हैं उसको नष्ट कर देते हैं। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।